students, how are you? Hope you all are good. So student, आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ने वाले कि जो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर था. तो इस चैप्टर का नाम है क्लेवर संपात. So let's start our chapter. This is the story about a boy named Sampath who gave so clever answer to the horseman that he was forced to make him his friend रीड एंड सी. अब जो ये एक बच्चा है संपात नाम को, वो इतने क्लेवर आंसर देता है कि एक हॉर्समैन को फोर्स कर देता है कि उससे वो दोस्ती कर ले. तो ये जानने के लिए हम ये स्टोरी पढ़ते हैं. There was a shepherd boy named संपात. एक बार एक शेफर्ड बॉय होता है जिसका नाम संपात होता है. शेफर्ड कौन होता है? जो भेड़ या बकरियों को चराता है. He would take his sheep for grazing in the meadows daily. और वो हर रोज अपनी भेड़ों को कहाँ चराने लेके जाता है? मीडोज में. मीडोज क्या होती है? जहाँ पर बहुत सारी घास होती है. One day संपात observed his sheep while grazing in the meadow. एक दिन जो है संपात अपनी भेड़ों को जो है घास चरते हुए देख रहा होता है. He always stood resting his back upon the stick. और वो हमेशा अपनी भेड़ों को क्या है? अपनी लाठी पर ऐसे हाथ रख के रेस्ट करके जो है देखता रहता है. One day he was in deep thought. एक दिन जो संपात है वो बहुत ही ज़्यादा deep thought में होता है. Suddenly संपात threw up his fur cap in the air and performed a zig. अब जो है ये संपात क्या करता है? एक्साइटमेंट में जो है अपनी फर की कैप जो है हवा में उड़ा देता और एक जिग परफॉर्म करने लगता है. जिग क्या होता है? जब हम एक्साइटमेंट में एक छोटा सा डांस करते हैं हम उसे जिग बोलते हैं. He sang loudly, I have got it, I have got it. और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में बोलता है कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया. Meanwhile, a young horseman passed by. और इतने में ही एक यंग सा हॉर्समैन वहाँ से जा रहा होता है. हॉर्समैन कौन होता है? जो घोड़े पर बैठा होता है. Sampath's fur cap fell down on the horse's eye and feared him. और क्या होता है? जो संपात ने अपनी फर कैप उड़ाई होती है एयर में, वो क्या होती है? हॉर्स की आंखों पर जाकर गिर जाती है और हॉर्स जो है डर जाता है. In fear he raised his four legs and stood up on his हिंड लेग्स. अब वो क्या करता है? जो हॉर्स है वो डर जाता है क्योंकि उसकी आंखों पर कैप आ जाती है और अपने दोनों आगे के पैर ऊपर उठा लेता है. विद ग्रेट डिफिकल्टी द हॉर्समैन एनी हाउ कंट्रोल द हॉर्स. और बड़ी मुश्किल से जो हॉर्समैन होता है उस अपने घोड़े को कंट्रोल करता है. ही शाउटेड विद ग्रेट एंगर, व्हाट डू यू थिंक योरसेल्फ, यू फियर्ड माई हॉर्स, कांट यू टेक केयर ऑफ योर शिप क्वाइटली. और जो ये हॉर्समैन होता है वो बहुत ही गुस्से में संपात पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुमने मेरे हॉर्स को डरा दिया. क्या तुम चुपचाप अपनी भेड़ों का ध्यान नहीं रख सकते? संपात, सॉरी सर, आई डिड नॉट डू इट इंटेंशनली. और संपात जो है सॉरी बोलते हुए कहता है कि सर ये सब कुछ मैंने इंटेंशनली यानी कि जानबूझ के नहीं किया. हॉर्समैन, बट योर कैप लैंडेड ऑन माई हॉर्स आईज, he could not see and he was frightened, I might have fallen. और कहता है लेकिन जो तुम्हारी कैप है वो मेरे हॉर्स के आईज पे आ गई और हो सकता था कि मैं गिर जाता. संपात, I was excited so I could not control myself. संपात कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इसलिए अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया. हॉर्समैन, what was that made यू सो एक्साइटेड. और हॉर्समैन संपात से पूछता है ऐसा क्या था जो तुम्हें इतना एक्साइट कर रहा? संपात, एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग अबाउट अ रिडल दैट माई फ्रेंड हैड आस्क्ड मी सम डेज बैक. और संपात कहता है कि मुझे अचानक से एक जो है पजल याद आ गई जो कि मेरे फ्रेंड ने कुछ दिन पहले मुझसे पूछी थी. सो स्टूडेंट, रिडल मीन्स पजल. हॉर्समैन, रिडल व्हाट इज इट? और हॉर्समैन पूछता है कौन सी पजल? संपात, yes sir, the riddle was that what is shorter than a hen but taller than a man. और संपात कहता है yes sir, ये पजल है कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो कि hen से तो छोटी है लेकिन आदमी से बहुत ही ज़्यादा टॉल है. हॉर्समैन, not possible, how can a thing be shorter than a hen and a taller than a man. और हॉर्समैन कहता है कि ये तो पॉसिबल चीज़ ही नहीं है कि कुछ hen से छोटी और आदमी से बड़ी हो. संपात, a fur cap, of course. If you wear it, it become taller,
than a man, but if you throw it down, it becomes shorter than a hen. और संपात कहता है ऑफ कोर्स ये एक फर की कैप है, क्योंकि अगर हम इसे पहन कर रखते हैं तो ये किसी भी इंसान से ऊंची हो जाती है, लेकिन अगर हम इसे नीचे गिरा देते हैं तो ये एक hen से भी छोटी हो जाती है. हॉर्समैन वेरी क्लेवर इंडीड. और हॉर्समैन जो संपात से कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हो. इफ़ यू वियर इट बिकम टॉलर देन अ मैन, बट इफ़ यू थ्रो इट डाउन इट बिकम शॉर्टर देन अ hen. और हॉर्समैन जो है कहता है कि हाँ, अगर तुम इसे पहने रखते हो तो ये तुमसे भी ऊंची हो जाएगी, और अगर तुम इसे नीचे गिरा देते हो तो ये एक hen से भी छोटी हो जाएगी. हॉर्समैन वेरी क्लेवर इंडीड. यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय. आई वॉन्ट अ शिप फ्रॉम योर फ्लॉक. अब जो है हॉर्समैन कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हो, और कहता है कि मुझे तुम्हारी भेड़ों के झुंड में से एक भेड़ चाहिए. संपात विच टाइप ऑफ शिप डू यू वॉन्ट. संपात पूछता है हॉर्समैन से कि आपको कैसे टाइप की जो है शिप चाहिए. हॉर्समैन आई वॉन्ट अ शिप दैट इज़ नीदर ब्लैक नॉर ब्राउन नॉर वाइट इन कलर. हॉर्समैन कहता मुझे ऐसी शिप चाहिए जो कि ना ही ब्लैक हो, ना ही ब्राउन हो, ना ही वाइट हो. इट शुड हैव स्पॉट्स बट द स्पॉट शुड नॉट बी विजिबल. और उस शिप पर जो है स्पॉट्स होने चाहिए, लेकिन वो स्पॉट्स विजिबल नहीं होने चाहिए. विल यू बी एबल टू गिव मी सच अ शिप. और हॉर्समैन संपात से पूछता है कि क्या तुम मुझे ऐसी शिप दे सकते हो. आई विल पे यू वट एवर यू डिमांड. और हॉर्समैन कहता है अगर तुम मुझे ऐसी शिप दे सकते हो तो तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा. संपात ऑफ कोर्स आई कैन बट आई सेल शिप ऑन स्पेशल डे. संपात कहता है ठीक है, मैं आपको ऐसी शिप दे दूंगा, लेकिन मैं ऐसी शिप जो है कुछ स्पेशल डे पर ही बेचता हूँ. यू कैन कम एनी डे एक्सेप्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. और संपात कहता है कि आप इन दिनों को छोड़कर कभी भी आ सकते हो. और वो दिन कौन से हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. एनी अदर डे विल डू. इज इट कन्वीनियंट फॉर यू. और संपात पूछता है इन दिनों को छोड़कर आप कभी भी आकर मुझसे ऐसी शिप लेकर जा सकते हैं, क्या ये आपके लिए ठीक रहेगा. हॉर्समैन हैप्पीली यू आर अ क्लेवर बॉय. और हॉर्समैन खुश होकर कहता है कि तुम एक क्लेवर बॉय हो. प्लीज़ बी माई फ्रेंड. और जो है हॉर्समैन कहता है कि प्लीज़ मेरे आप फ्रेंड बन जाओ. टेक दिस फ्लूट एज अ टोकन ऑफ आवर फ्रेंडशिप. और जो हॉर्समैन है उसे एक फ्लूट देते हुए कहता है कि ये जो फ्लूट है हमारी फ्रेंडशिप की निशानी है. द हॉर्समैन गिव्स अ फ्लूट टू संपात. नाउ संपात प्लेज फ्लूट एवरी डे एंड पीपल एंजॉय हिज मेलोडियस ट्यून्स. अब जो हॉर्समैन ने क्या किया, संपात को फ्लूट दे दी, और उसी दिन से जो है संपात उस फ्लूट को बजाता है और सारे के सारे लोग उसकी मेलोडियस ट्यून को सुनते रहते हैं. सो स्टूडेंट्स होप यू लाइक दिस चैप्टर. सो इससे आगे का रिवीजन आप लोग खुद कीजिए.